क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से थर्ड पोल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेना होगा, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को रिड्यूस करना, नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना और बट वेट, हम सब तो नॉर्थ एंड साउथ ये दो पोल के बारे में ही जानते थे। ये थर्ड पोल कहाँ से आया? टिबेटियन प्लेटू को कभी कभी थर्ड पोल भी कहा जाता है क्योंकि ये दो पोलर आइस कैप्स के बाद सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वर है। अराउंड 15,000 ग्लेशियर्स के ओरिजिन ये वास्ट हाई ऑल्टीट्यूड रीजन से ही होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 140 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी स्टोर करता है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरह थर्ड पोल यानी टिबेटियन प्लेटू भी ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक जायंट वाटर टावर की तरह है। इधर के ग्लेशियर्स में बहुत पानी स्टोर रहता है, जहाँ से धीरे धीरे पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और इससे अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद मिलता है। द प्लेट्यू ऑल्सो अफेक्ट्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हेल्पिंग टू क्रिएट द एशियन समर मानसून विच ब्रिंग्स मच नीडेड रेन टू साउथ एशिया। इसी तरह यह के ग्लेशियर्स और आइस कैप्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और आसपास की हवा या एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये टिबेटियन प्लेटू पर भी एक गहरा असर हो रहा है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट और साथ साथ स्नो कैप्स भी छोटे होते जा रहा है। और इसका इफेक्ट ये रिजर्व वाटर को एटमॉस्फेयर में मोर क्विकली रिलीज कर रहा है, जिससे सी लेवल इंक्रीज होते हैं और ज़्यादा वेदरिक इवेंट्स देखने को मिल रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स इस रीजन की पीपल एंड इकोसिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है। इससे फ्लड और लैंडस्लाइड के चांसेस इंक्रीज होते हैं और साथ साथ एग्रीकल्चरल पर्पस और पीने लायक पानी का अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। टिबेटियन प्लेटू को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? There are a number of things that we can do to protect this area and its role in global climate. हमें अपने ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को कम करना होगा, जो क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न है। हमें उन चेंज के साथ अडॉप्ट करने के नए तरीके भी निकालना होगा। टिबेटियन प्लेटू पर हो रहे चेंज के साथ अडॉप्ट करने के एक तरीका हो सकता है टू डेवलप न्यू वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। वी नीड टू फाइंड वे टू स्टोर एंड यूज वाटर मोर इफिशिएंटली, और हमें पानी का न्यू सोर्स भी डेवलप करना होगा। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो ठीक से जानने के लिए रिसर्च सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना होगा। ये रिसर्च इफेक्टिव एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। टिबेटियन प्लेटू एक वाइटली इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। वी नीड टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट दिस रीजन एंड इट्स पीपल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस कम करके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इन्वेस्ट करके और फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके वी कैन हेल्प टू इंश्योर द फ्यूचर ऑफ द टिबेटियन प्लेटू एंड द हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। We are at the end of this video. If you enjoy, boop the like button and subscribe. Thank you for watching. See you in next video एक नई टॉपिक के साथ।